Hello everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार स्टेट के जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं उसमें एडमिशन ले कि एम्स में एडमिशन ले। जो एम्स पेरिफेरी है, एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस है एम्स दिल्ली इज़ रैंक 1 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। 127 रैंक है एम्स दिल्ली का। तो ऑब्वियस है एम्स दिल्ली की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्स पेरिफेरी की बात कर रहे हैं। एम्स पेरिफेरी मतलब एम्स दिल्ली को छोड़ के जितने भी एम्स हैं हमारे भारत में उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यूपी का जो टॉप मेडिकल कॉलेज है वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, बट यूपी में एम्स भी है ना, एम्स भी है। तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बिहार का एग्जांपल लेते हैं, या इवन जम्मू का एग्जांपल लेते हैं, या अगर आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं, तो स्टेट के बहुत ही टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज होते हैं जो काफ़ी सालों पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं। और एम्स अभी अभी आया है, हो सकता है वो 2 साल पहले आया हो या 5 साल पहले आया हो। तो किस चीज़ का चुनाव करें? स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप चूज़ कर पाएंगे कि मुझे कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। ये वीडियो 2024, 25 और 26 तीनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब नीट का एग्ज़ाम देंगे, 25 का एग्ज़ाम देंगे, तब भी ऐसे आप डिलेमा में पड़ सकते हैं और कंफ्यूज हो सकते हैं और चुनाव करना बहुत ही टफ हो सकता है। और एक डॉक्टर जब इस वीडियो को बनाता है तो उसमें और 4 चांद लग जाती है, ताकि आपको रियल मायने में चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है। आइए तथ्य से बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि एम्स पेरिफेरी, एम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे एम्स नागपुर है, कल्याणी है, राजकोट है, गोरखपुर है, रायबरेली है, बिलासपुर है। देर आर लॉट ऑफ एम्स। और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, बट इसके अलावा बहुत सारे एम्स हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि रीज़न टू प्रेफरेंस ऑफ प्रेफरड एम्स, है ना। अब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि नहीं यार एम्स नाम है, बहुत नाम है, हमें एम्स लेना चाहिए। अभी मैं इनिशियली 2 मिनट एम्स के बारे में बताऊंगा कि एम्स क्यों सुपीरियर है स्टेट मेडिकल कॉलेज से। फिर 2 मिनट हम बात करेंगे कि वाई द स्टेट मेडिकल कॉलेज इज फार फार सुपीरियर देन एम्स। एंड लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एम्स के बारे में बात करें। वाई द एम्स इज बेटर देन स्टेट मेडिकल कॉलेज, दैट्स अ बेटर रिसोर्सेज। वाई द बेटर रिसोर्सेज? क्योंकि एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड ऑल द पेरिफेरल एम्स रेगुलेटेड बाय द एम्स दिल्ली, ठीक है। दूसरा चीज़ कि दिस कॉलेजेस आर न्यूअर एंड दे आर बेटर रिसोर्सेज कंपेयर टू द स्टेट कॉलेजेस, इंक्लूडिंग द हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड न्यूअर इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। जितने भी जैसे फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, सेकेंड ईयर में यूज़ होती है, इवन हॉस्पिटल में जितने भी यूजेस होती हैं सारे नए हैं। Like you don't have buy the bone set, and college itself they provided the real bone which have every mirror of detail study, है ना। स्टेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो डमी बोन आपको मिलता है जो प्लास्टिक के होते हैं या कुछ अलग मटेरियल के होते हैं, वहाँ पे रियल मिल सकता है। दूसरा, फ़ी के बारे में बात करेंगे तो एम्स चार्ज यू 5.5K फॉर द इंटायर MBBS विच इज़ 1.5K इज़ रिफंडेबल, है ना। तो एक फ़ीस तो खैर यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए मुझे, बट ऑब्वियस की बात की है कि कंपेयर टू द स्टेट मेडिकल कॉलेज विच चार्ज यू 1 to 2 लाख ईयरली, मोस्ट पब्लिक किसी किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज में होता है जो बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं, बट एम्स इज़ नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। इसलिए एम्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। गुड कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा, नाम रहेगा। आप MBBS एम्स लिख सकते हैं, कोई पेरिफेरी का नाम नहीं लिखता है कि भुवनेश्वर से किया है, गोरखपुर से किया है ना, ऋषिकेश से किया है, वो एम्स लिखता है ना। फैकल्टी सारी एम्स से रहते हैं, एम्स दिल्ली उनको फैकल्टी भेजती है। द फैकल्टी एट एम्स हैंड डाउन द बेटर कंपेयर टू द स्टेट मेडिकल कॉलेज। द क्लिनिकल टीचर्स will teach you very patiently and compared to the state colleges where the teachers won't get time to teach you, but ऐसा नहीं है। माना जाता है कि थोड़े बहुत सुपीरियर हैं, ये अलग अलग एम्स पे डिफ़र करेगा। तो दिस इज़ मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है एम्स का। अब हम बात करेंगे टॉप मेडिकल कॉलेज। हर स्टेट का अपना टॉप मेडिकल कॉलेज होता है जो 50 साल पुराना होता है, 40 साल पुराना होता है, 20 साल पुराना होता है। एंड वाई द रीजन टू प्रेफर द टॉप मेडिकल कॉलेज ओवर द एम्स? द पेशेंट लोड। अल्टीमेटली क्या होता है, हम डॉक्टर बनेंगे, MBBS की हमारी डिग्री होगी,
अब जैसे डिग्री में मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, मैंने बताया था कि जब ये डॉक्टर वीडियो बनाएगा तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें की बातें होंगी, ये थ्योरेटिकल चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं उससे कुछ अलग। जैसे आप MBBS करते हैं और आपकी डिग्री के आगे MBBS लिखा जाएगा, नाम के बाद में MBBS लिखा जाएगा, एम्स लिखते हैं तो पेशेंट इन्फ्लो बढ़ेगा, नो डाउट, क्योंकि पेशेंट समझते हैं कि ये एम्स का डॉक्टर है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा सुपीरियर होगा। एक बार पेशेंट आ जाते हैं तो अगर आपका क्लिनिकल स्किल बहुत ही अच्छा है तो ऑब्वियस है आप पेशेंट को रिटेन कर सकते हैं। पेशेंट लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को भी आपको आपके पास लेके आएगा। अगर आप खाली सिंपल MBBS लिखते हैं और किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज का नाम डालते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब कि पहले दफ़ा में पेशेंट ना आए, बट अगर आपका क्लिनिकल स्किल बहुत ज़्यादा सुपीरियर है तो एक बार अगर पेशेंट आएगा तो और बहुत सारे पेशेंट को भी लेके आएगा। कहने का मतलब ये है कि एम्स जैसे ही नाम लगता है तो पेशेंट अप्रोच करना इजी हो जाता है, बट ऑल अबाउट योर क्लिनिकल सिनेरियो। और जितना क्लिनिकल सिनेरियो आपको आएगा, जितना आप अच्छे तरीके से पेशेंट को देखेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही रिटेंशन बढ़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने पूरे MBBS में या इवन MD और MS में कितनी चीज़ों को, कितने प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा है, कितने पेशेंट को देखा है, कितना आपने सीखा है, कितना आपको अनुभव है, इस पे डिपेंड करता है। और उसमें स्टेट वाला जीत जाता है, इसलिए जीतता है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट लोड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है आप बहुत ज़्यादा पेशेंट देखेंगे तो क्लिनिकल स्किल सीखेंगे, क्लिनिकल स्किल सीखेंगे तो ऑब्वियस है कि भले ही एक बार आपके वो नाम खाली MBBS और किसी स्टेट को देख के ना आए, बट एक बार वो अगर आ जाए तो आप सेट कर लेंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्स को देख के वो सेट नहीं होगा, वो भी हो जाएगा, उन्होंने भी क्लिनिकल स्किल सीखा है, बट ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि जब भी एम्स की बात करेंगे पेरिफेरी और किसी टॉप का, तो ऑब्वियस है स्टेट वाले के पास बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड रहता है। सो वेल, टू बी ऑनेस्ट, दिस फैक्टर शुड नॉट होल्ड एनी प्लेसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्स को क्लिनिकल स्किल नहीं आता है। टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मेरे बात को समझिए, इसे कॉन्ट्रावेंसी क्रिएट ना करिए, दोनों सही हैं। बट ऑब्वियस है कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, इसमें 10 पेशेंट आ रहे हैं और किसी हॉस्पिटल में 10 के बजाय 100 पेशेंट आ रहे हैं और आप 100 पेशेंट को देख रहे हैं, तो क्लिनिकल स्किल आपका शार्प हो जाएगा, है ना। तो ये है दिस 3 hours ऑफ योर क्लिनिकल पोस्टिंग, यू डोंट नीड 100 or 1000 of patients to learn and practice soon skill more than enough to patient is already there in the AIIMS। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पीजी कोटा भी बहुत बड़ा चीज़ रोल प्ले करता है। अगर आप स्टेट में किसी से एडमिशन लेते हैं, किसी भी स्टेट में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे 50% कोटा आपको मिलेगा पीजी, जब आप पीजी का एग्ज़ाम देंगे। हालांकि एम्स के लिए भी कोटा है, तो ये दोनों इक्वलाइज हो जाता है ऑलमोस्ट, तो ये थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुझे फैक्टर लगा है डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्स बहुत बड़ा मतलब टफ माना जाता है। और MBBS एक टफ डिग्री है और उसमें आपको 4 साल की पढ़ाई, 4.5 साल की पढ़ाई, 1 साल का इंटर्नशिप, 5.5 साल। तो अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो थोड़ा मतलब अपने पेरेंट्स से मिलना जुलना थोड़ा कम रहता है। अगर आप अपने राज्य में रहेंगे तो आप ओकेजनली किसी त्यौहार में, किसी चीज़ में आप जाएंगे, और ऑब्वियस ही बात है कि 5.5 साल बहुत बड़ा चीज़ होता है। जब आप पेरेंट के साथ रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो आपका मेंटल स्टेटस भी सही रहता है, स्थिति सही रहती है और पढ़ने का और ज़्यादा मन करता है, तो इसमें स्टेट वाला जीत जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि बड़ा ही डिलेमा अभी भी है, क्या करें। तो अगर मेरी राय माने तो आपको देखिए कैसे चुनाव करना है, थोड़ा स्मार्टली चुनाव करना है। आपको ये देखना है कि अगर वो एम्स 5 साल पुराना है तो गो विद एम्स, अगर वो रिसेंटली ओपन है, अभी अभी आया है, 2 साल 1 साल हुए हैं, तो गो विद द स्टेट। ठीक है, एम्स प्रेफरेंस में रखिए, बट वो 5 साल पुराना हो एटलीस्ट। ठीक है, अगर वो 2 साल पुराना हो तो आपको स्टेट के पास जाना है। ठीक है, अगर आपके रैंक ही खराब हैं और आपको टॉप मोस्ट स्टेट के मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, गो विथ एम्स। ठीक है, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, आप टॉप मोस्ट स्टेट के लिए भी एलिजिबल हैं और एम्स के लिए भी एलिजिबल हैं, तो उसमें से आप एज फैक्टर, मतलब एम्स अगर 5 साल पुराना है तो एम्स के साथ जाना चाहिए, और अगर 5 साल से कम हो तो आपको स्टेट के साथ जाना चाहिए। चॉइस इज़ योर, राइट। आपको मैं बता दूं कि 2025 के लिए हम इसी चैनल पे ट्यूसडे और थर्सडे को लाइव पढ़ाते हैं NCERT मंथन, जो लाइन बाय लाइन NCERT होता है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
और अनअकैडमी के ऊपर मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ, डेली प्रैक्टिस होती है सुबह 8 बजे और शाम को 4:30 बजे, लेटेस्ट पैटर्न के आधारित क्वेश्चन। और ये फर्स्ट स्टेप टू श्योर एक्सीलेंस, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। कोड में आपको डॉक्टर एस के सिंह लगाना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और आप अगर मेरा कोड लगाएंगे डॉक्टर एस के सिंह तो आपको मेरे मेंटरशिप में आने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।